जो पूजा करते हैं घर में मंदिर में अपने, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि अपने इष्ट में सच्ची निष्ठा रखो। तो धीरे धीरे हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे भगवानों की हमने भगवान की फैमिली बढ़ गई है, फैमिली बढ़ गई है। कैसे करा जाए अब। लेकिन और जितने भी भगवान हमारे घर में आ गए, जितनी भी देवता पूज रहे अपने घर में, ये इन्हीं का अंश है, मेरे इष्ट का ही अंश है, मेरे इष्ट की फैमिली है, इसलिए मैं इनका स्वागत कर रहा हूँ, पूजन कर रहा हूँ। कन्या की शादी करते हैं तो गोत्र मिलाते हैं, एक जैसा गोत्र होता है तो शादी नहीं करते कि भाई बहन है। फिर शादी के बाद लड़के का गोत्र को क्यों बोलते हैं कि ये गोत्र अब तुम्हारा है, जिससे हम उस गोत्र में सम्मिलित हो सकें और उस गोत्र को आगे बढ़ा सकें। पति पत्नी फिर भाई बहन नहीं हो जाएंगे, एक ही गोत्र हो जाएगा दोनों का। तो पति के गोत्र को अपनाने के बाद वो भाई बहन नहीं हो सकते, वो पति पत्नी ही। हम नित्य जो पूजा करते हैं घर में मंदिर में अपने, जी, तो धीरे धीरे हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे भगवानों की हमने स्थापना कर ली है। स्थापना कर दी है। अब धीरे धीरे वो पूजा हमारे लिए काम हो जाता है, क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे भगवान होते हैं तो फिर वो एक तरह से हमें ऐसा लगता है कि भटकाव हो रहा है, भगवान बढ़ गए घर में। जी प्रभु। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? हम समझ रहे हैं, नर्मदा जी जाने का मन तो नहीं है तुम्हारा भी? हैं? भगवान की फैमिली बढ़ गई है, फैमिली बढ़ गई है। कैसे करा जाए अब। हाँ, वाह मेरे भैया, बड़े अच्छे हो। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि अपने इष्ट में सच्ची निष्ठा रखो। गणेश पूजन हर गृहस्थी को करना चाहिए। देवी पूजन, कुल देवी जो है वो हर एक गृहस्थी को करना चाहिए। अपने इष्ट की पूजा हर किसी को करनी चाहिए। सूर्य और अग्नि की पूजा हर किसी को करनी चाहिए। शिव की पूजा करें, कोई बुराई नहीं, लेकिन ज़्यादा जो वहाँ गए तो वहाँ से वो बाबा उठा लाए, वहाँ से वो बाबा उठा लाए, वहाँ से ये बाबा आ गए तमाम, तो ये जो भावना है वो गलत है। जी। हमें अपने इष्ट को, जो हमारे इष्ट हों, जिनका मंत्र हमको मिला हो, उन्हीं को पूर्णतः उन्हीं में समर्पित होके उनकी सेवा करनी चाहिए। ज़्यादातर उन्हीं पे अपना फोकस रखना चाहिए। लेकिन और जितने भी भगवान हमारे घर में आ गए, उनको उन्हीं भगवान का अंश और परिवार समझ के, उनका उन्हीं का समझ के, ये अलग हैं, ये अलग हैं। जिस दिन समझ लोगे उसी दिन बेड़ा गर्क हो जाएगा। ये अलग नहीं है। ये जितनी भी देवता पूज रहे अपने घर में, ये इन्हीं का अंश है, मेरे इष्ट का ही अंश है, मेरे इष्ट की फैमिली है, इसलिए मैं इनका स्वागत कर रहा हूँ, पूजन कर रहा हूँ। जैसे एक बहू पत्नी अपने पति के साथ ब्याही जाती है, लेकिन वो ससुर की भी पूजा करती है, वो अपने सासू माँ की बड़ा ध्यान रखती है, देवर देवरानी जेठानी इन सब का ध्यान किस लिए रखती है? उनके लिए नहीं, ये मेरे पति का परिवार है इसलिए ध्यान रखती है। तो यही भावना अपने भगवान के प्रति हम सबको होनी चाहिए। राधे राधे। राधे राधे, धन्यवाद। गुरुजी एक छोटा सा, अब नहीं, अब और किसी को भी चुनने दो। कंठी के लिए मेरे को पूछना था गुरुजी। क्या? जो कंठी जो धारण करने के लिए आपने बोला है, तो किन स्थिति परिस्थिति में हमें वो कंठी? किसी भी स्थिति में तुलसी आप गले से नहीं उतारेंगे, तुलसी कभी अशुद्ध नहीं होती। कन्या की शादी करते हैं तो गोत्र मिलाते हैं, एक जैसा गोत्र होता है तो शादी नहीं करते कि भाई बहन है। फिर शादी के बाद लड़के का गोत्र को क्यों बोलते हैं कि ये गोत्र अब तुम्हारा है, क्योंकि पूजा पाठ में बोलते हैं आप संकल्प छोड़िए तो वही गोत्र छोड़िए। कौन सा गोत्र छोड़िए? जो मतलब पति का है। हाँ, तो उसी से होगा। सर, जब गुरुजी, जब पति पत्नी फिर भाई बहन नहीं हो जाएंगे, एक ही गोत्र हो जाएगा दोनों का। तो एक नया ज्ञान कहाँ से लाई हो? इतना न्यू ब्रांड ज्ञान, वाह, तुमने ऋषियों को फेल कर दिया। तो गुरुजी, जब एक गोत्र में शादी नहीं करते तो पति पत्नी का एक गोत्र कैसे हो सकता है? इसीलिए नहीं करते ना शादी। तो फिर बाद में क्यों बोलते हैं कि क्योंकि वो गोत्र उस गोत्र की वो नहीं है। वो गोत्र जो है, वो कन्या ने अपने पति के गोत्र को एक्सेप्ट कर लिया है, और अब जो आने वाली पीढ़ी होगी वो पति के गोत्र को ही आगे बढ़ाएगी। यही विधान हमारे ऋषि मुनियों ने बनाया है। अगर हम पहले से ये गोत्र के होंगे तो हम गोत्रीय बहन भाई हो गए, भाई बहन हो गए, तो अब वो गोत्र तो है नहीं। इसीलिए ना हम दूसरे गोत्र में शादी कर रहे हैं। हमारे जो शादी करने का मतलब है वो इसीलिए ना है कि हम अपने गोत्र के किसी व्यक्ति से, अब दूसरा गोत्र क्यों चाहिए? जिससे हम उस गोत्र में सम्मिलित हो सकें और उस गोत्र को आगे बढ़ा सकें। इसीलिए पत्नी को समर्पित
होने वाली सबसे बड़ी मिसाल समझा जाता है कि वो अपना गोत्र तक छोड़ के आती है, अपने माँ बाप को भी छोड़ के आती है और अपने पति को भी वो परमात्मा मानकर उसके गोत्र को बढ़ाने के लिए, उसके वंश को बढ़ाने के लिए प्रयास करते हैं। राधे राधे गुरु। तो पति के गोत्र को अपनाने के बाद वो भाई बहन नहीं हो सकते, वो पति पत्नी ही रहेंगे और आने वाली पीढ़ी उस पति के गोत्र के नाम से उनको जाना जाएगा, पहचाना जाएगा। इसलिए उसमें भाई बहन वाला ये न्यू ब्रांड ज्ञान आप इसमें संसार को मत दो, और नहीं तो आजकल के बच्चे तो तैयार बैठे हैं। हाँ, आजकल के बच्चे बड़े हाथ में मसाल लेके घूम रहे हैं कि हमें कुछ नया मिले तो हम कुछ नया करें। नहीं गुरुजी, यही समझने में परेशानी हो रही थी, इसीलिए आपसे पूछा। अब समझ गई? जी पक्का? जी। मांग में सिंदूर किसका? पति का। मंगलसूत्र किसका? पति का। बिछुए किसके? पति के। चूड़ियां किसकी? पति की। 16 श्रृंगार किसके? पति का। गोत्र किसका? पति का। खत्म। बैठ जाओ। राधे श्याम, राधे श्याम।